वेलकम मित्रों, आपका स्वागत है आर्यन एजुकेशन ग्रुप में। मैं आपका दोस्त अविनाश अर्जुन फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान ये टॉपिक है ध्यान। ध्यान का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। चलिए इसको समझते हैं, समय न गवाते हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कुछ के विषय में सुनते हैं, हम कुछ की ओर आकर्षित होते हैं तथा कुछ की ओर हमारा ध्यान अनायास अपने आप चला जाता है। ये सभी व्यवहार ध्यान कहलाते हैं। चेतना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। चेतना के ही कारण उसे विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। यदि हम कमरे में बैठे हो तो उस कमरे में उपस्थित कुर्सी, टेबल, बेंच सभी पर हमारा ध्यान होता है। सभी हमारे चेतना में होते हैं, परंतु अगर उस कमरा में बैठकर किताब पढ़ रहे होते हो तो सबसे अधिक मेरा ध्यान किताब पर होता है जिसे हम पढ़ रहे होते हैं। चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार केंद्रित होने को हम ध्यान कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को भी ध्यान या अवधान कहते हैं। ध्यान के अर्थ को हम और भी अन्य परिभाषाओं से स्पष्ट करेंगे। चलिए, राज साहब का कहना है कि ध्यान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित होने की प्रक्रिया है। Attention is the process of getting an object of the thought clearly before the mind. दूसरे शब्दों में मार्गन एवं ग्लीलैड की भाषा में उनका कहना है कि अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साह पूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। यही किसी अनुक्रिया के लिए पूर्व समायोजित है। Attention is the being kindled life to some specific fact in our environment. It is a preparatory adjustment of response. तीसरा है डम्बिल जी के अनुसार या डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। अर्थात जब हम और वस्तुओं की उपेक्षा कर किसी एक वस्तु पर बहुत अधिक केंद्रित हो जाते हैं तो उसको डम्बिल साहब के अनुसार हम लोग ध्यान कहते हैं। चौथा है वैलेंटाइन। हाँ मित्रों, वैलेंटाइन का नाम आपने सुना होगा। वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। वैलेंटाइन ध्यान के बारे में कहते हैं कि वैलेंटाइन के अनुसार मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिवृत्ति ध्यान कहलाती है। Attention is not a faculty of the mind. It rather describes an attitude or activities of the mind. चलिए, ध्यान के पहलू, अब ध्यान के कौन कौन से पहलू है इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे इसको। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ध्यान में सचेत जीवन के 3 पहलू होते हैं। पहला जानना, दूसरा अनुभव करना तथा तीसरा इच्छा करना। नोइंग, फीलिंग, विलिंग। किसी कार्य के प्रति ध्यान देते समय हमें उसका ज्ञान रहता है। हम रुचि के रूप में किसी भी भावना या संवेग से प्रेरित होकर उसे करने में ध्यान लगाते हैं।
जितनी देर हमारा ध्यान उस कार्य में लगा रहता है उतनी देर हमारा मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। और इस प्रकार जैसा कि भाटिया ने लिखा है कि ध्यान ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होता है। ध्यान की दशाएं, कंडीशन ऑफ अटेंशन। हम अनेक वस्तुओं को देखते हुए भी केवल एक ही की ओर ध्यान क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि ध्यान को केंद्रित करने में अनेक दशाएं सहायता देती है। हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बाह्य वस्तु दशाएं और दूसरा आंतरिक या व्यक्तिगत दशाएं। बहुत अच्छी बात है। पहला है ध्यान को केंद्रित करने की बाह्य दशाएं, एक्सटर्नल कंडीशन अट्रैक्टिंग अटेंशन। अर्थात ध्यान को केंद्रित करने की बाहरी कौन कौन सी दशाएं हैं? तो बाहरी दशाएं में आ जाता है अवधि, ड्यूरेशन। हमें जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक पाठ की मुख्य बातों को श्याम पट पर लिखते हैं। दूसरा है गति, मूवमेंट। स्थिर वस्तु के बजाय चलती हुई वस्तु की ओर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। बैठे या खड़े हुए मनुष्य के बजाय भागते हुए मनुष्य की ओर हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है। जिस तरह क्लास में टीचर अगर बैठ करके कुर्सी पर पढ़ाए और एक मूवमेंट करके गति करके क्लास रूम में भ्रमण करके चलते हुए पढ़ाएं, दोनों में चलते हुए क्रम में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, बताते हैं, उन पर बच्चों का ध्यान ज़्यादा लगता है, अटेंशन बना रहता है। तीसरा होता है तीव्रता, इंटेंसिटी। जो वस्तु जितनी अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती है उतना ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खींचता है। धीमी आवाज की तुलना में तेज आवाज हमारा ध्यान अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है। चौथा है आकार, साइज। हमारा ध्यान छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं की ओर जल्दी आकर्षित होती है। चौराहे पर बड़े बड़े विज्ञापनों को लगाने का कारण उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना ही होता है। पांचवा परिवर्तन, चेंज। विद्यालय में शोर होना साधारण बात है, पर यदि उसके किसी भाग में लगातार शोर का जोर का शोर हो, जिसके कारण वातावरण में परिवर्तन हो जाए, तो हमारा ध्यान उस शोर की ओर अवश्य जाता है और हम उसका कारण भी जानने की इच्छुक हो जाते हैं। छठा है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। जो बात बार बार दोहराई जाती है उसकी ओर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है और ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक भी हो जाता है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक मुख्य बातों को दोहराते रहते हैं। इससे बच्चे ज्यादा केंद्रित होते हैं। सातवां है स्थिति, स्टेट। हम प्रतिदिन के मार्ग पर चलते हुए बहुत से मकानों को या मकानों के पास से गुजरते हैं, पर हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है। यदि किसी दिन हम उसमें से किसी मकान को गिरी हुई दशा में या स्थिति में पाते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। यदि किसी दिन उस मकान की रंग बदल जाए तो भी हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है कि पहले इस मकान का रंग ये था, अब ये हो गया। अर्थात
विपरीत चीज जो उस समय तक वहां नहीं थी, अगर उस कंडीशन में वो आ जाए तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करता है। विषमता, यदि हम सुंदर व्यक्तियों के परिवार में किसी क्रूर व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी विषमता के कारण हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 9वां है रहस्य, सेक्रेसी। ध्यान का केंद्रीकरण किसी बात के रहस्य पर आधारित रहता है। यदि दो मनुष्य सामान्य रूप से बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है, पर यदि वही दो व्यक्ति कोई गुप्त रूप से या रहस्यमय रूप से बात करे तो हम कान लगाकर उसकी बात सुनने की प्रयत्न करने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं, या एक अजीब तरीका से बात करे जो सामान्य लोग उस तरह से बात नहीं करते हैं, तो हमारी ध्यान ऑटोमेटिक उधर आकर्षित हो जाती है और हम भी कोशिश कर लेते हैं कि थोड़ा सुन ले वो क्या बात कर रहा है। 10वीं नवीनता, नोवेलिटी। हमारा ध्यान नवीन, विचित्र अथवा अपरिचित वस्तु की ओर अवश्य आकर्षित होता है। वर्दी पहने हुए सिपाही को नदी में नहाते देखकर हमारा नेत्र उस पर जम जाते हैं, क्योंकि वर्दी पहन के कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिपाही जनरली नदियों में नहीं नहाते हैं। ये स्वरूप यानी फॉर्म, हमारा ध्यान अच्छे स्वरूप की वस्तुओं की ओर अपने आप चला जाता है। जो वस्तु सुडौल, सुंदर और अच्छी बनावट की होती है उसे देखने की हमारी इच्छा स्वयं हो जाती है। अर्थात जो चीजें बहुत अच्छी फॉर्म में होती है, बहुत अच्छी ढंग से होती है, सुडौल होती है, सुंदर होती है, मेरा ध्यान ऑटोमेटिक उधर चला जाता है। 12वां प्रकृति, नेचर। ध्यान का केंद्रीकरण वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। छोटे बच्चों का ध्यान रंग बिरंगी वस्तुओं के प्रति बहुत सरलता से आकर्षित हो जाता है। तो ये रहे ध्यान के बाह्य दशाएं, एक्सटर्नल कंडीशन। अब बात करते हैं ध्यान को केंद्रित करने के इंटरनल कंडीशन, यानी आंतरिक, भीतर की स्थितियां, भीतर की दशाएं। तो इसमें यानी इंटरनल कंडीशन अट्रैक्टिंग है ना, अटेंशन। इसमें पहला आता है ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान होता है उस पर ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। कलाकार को कला की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा आदत, हैबिट। ध्यान के केंद्रीकरण का एक आधार व्यक्ति की आदत भी होती है। जिस व्यक्ति को 4 बजे टेनिस खेलने की आदत हो, उसका ध्यान 3 बजे ही उस पर केंद्रित हो जाता है और वह खेलने जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रशिक्षण, तीसरा ट्रेनिंग। रेबर्न के अनुसार ध्यान के केंद्रीकरण का एक आधार व्यक्ति का प्रशिक्षण है। व्यक्ति का ध्यान उसी बात पर केंद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त हुआ रहता है। पहाड़ पर साथ साथ यात्रा करते समय चित्रकार का ध्यान सुंदर स्थानों की ओर और पर्वतारोहियों का ध्यान पहाड़ की ओर होता है। वंशानुक्रम, चौथा होता है वंशानुक्रम। रेबर्न कहते हैं कि ध्यान के केंद्रीकरण का एक और आधार है, वह व्यक्ति को वंशानुक्रम प्राप्त गुणों पर निर्भर करता है। जैसे शिकारी परिवार के व्यक्ति का ध्यान शिकार के जानवरों की ओर रहता है और धार्मिक परिवार के व्यक्तियों का ध्यान मंदिरों की ओर, देवताओं की मूर्तियों की ओर, ऋषि महर्षियों की ओर लगा रहता है।
उसमें आ जाता है पांचवा रुचि, इंटरेस्ट। ध्यान को केंद्रित करने का सबसे प्रमुख आधार उसकी रुचि होती है, इच्छा होती है। इन संबंध में भाटिया ने लिखा है कि व्यक्तिगत दशाओं को एक शब्द रुचि में व्यक्त किया जा सकता है। हम उसी वस्तु की ओर ध्यान देते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसमें हम अधिक रुचि लेते हैं, और उस पर ध्यान नहीं देते हैं जिसमें हम रुचि नहीं लेते हैं। छठा होता है लक्षण, लक्षण नहीं, लक्षण तो बाद की बात है। लक्ष्य यानी गोल, यानी व्यक्ति जिस कार्य को अपना लक्ष्य बना लेता है उस पर उसका ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है। परीक्षा के दिनों में छात्रों का ध्यान अध्ययन पर केंद्रित रहता है, क्योंकि इससे वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां होता है जिज्ञासा। व्यक्ति की जिस बात में जिज्ञासा होती है उसमें वह ध्यान अवश्य देता है। जिस व्यक्ति को टेस्ट मैचों के प्रति जिज्ञासा होती है वह उसकी कमेंट्री अवश्य सुनता है। और आठवां होता है मनोवृत्ति, मोड। रैंक्स और नाइट के अनुसार ध्यान को केंद्रित करने का एक ये भी आधार है। व्यक्ति की मनोवृत्ति है, यदि मालिक अपने नौकर से किसी कारण से रुष्ट हो जाता है तो ध्यान नौकर के छोटे छोटे दोषों पर लगा देता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो उसके हर एक छोटी छोटी गलतियों को वो निकालना शुरू करता है, और हर एक उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसको चीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हर एक उसके छोटे छोटे गलतियों को वो उजागर करना शुरू कर देता है। जैसे वह देर से क्यों आया, वह मैले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, उसने ये बात थोड़ी पहले क्यों नहीं कही। इस तरह की बहुत सारी बातें। नौवा है मूल प्रवृत्तियां। रैक्स और नाइक के अनुसार ध्यान के केंद्रीकरण का एक मुख्य आधार व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां भी है। यही कारण है कि विज्ञापनों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम प्रवृत्ति का सहारा लिया जाता है। इसलिए विज्ञापनों में साधारणतः सुंदर युवतियों का चित्र लगाया जाता है। अक्सर हम और आप देखते हैं कि किसी चीज का विज्ञापन लगाया हो, होर्डिंग प्रचार लगाया जाता है, तो उसमें अर्धनग्न लड़कियों का, सुंदर अर्धनग्न लड़कियों को इंगित किया जाता है, चित्रित किया जाता है, जिससे लोगों का ध्यान उस ऐड पर जल्दी जाए। 10वां है मस्तिष्क का विचार, आइडिया इन माइंड। रेवर्न के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जिस समय जो विचार सर्वप्रथम होता है उस समय हम उसी से संबंधित बातों की ओर ध्यान देते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में अपने किसी रोग का विचार है तो समाचार पत्र पढ़ते समय हमारा ध्यान औषधियों के विज्ञापन की ओर जाता है और हम खोजने की कोशिश करते हैं इस रोग का कोई औषधि मिल जाए। अगर सुबह उठते ही किसी को लगे कि आज का मेरा दिन खराब है तो वह अखबार पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो राशिफल की तरफ जरूर ध्यान देता है, न चाहते हुए भी एक बार जरूर पलट लेता है राशिफल। 11वां है आवश्यकता, नीड। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसको पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है। वो जहाँ भी जिस स्थिति में होता है वो माध्यम खोजता रहता है कि मेरी आवश्यकता किस माध्यम से पूरी हो जाए। भले व्यक्ति का भोजन की ओर ध्यान लगाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भूखे व्यक्ति को अगर किसी भोजनालय के पास ले जाए तो उसका ध्यान ऑटोमेटिक भोजन की तरफ लग जाता है, क्योंकि भोजन की उसको नीड होती है, आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव,
यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के विषय में पूर्व से कोई अनुमान हो तो उस पर उसका ध्यान जल्दी जाता है और सरलता से केंद्रित हो जाता है। जिस बालक को पर्वत का मॉडल बनाने का कोई अनुभव नहीं है उस पर वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो ये रहे आज का पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया कि ध्यान क्या है। अटेंशन का परिभाषा, अटेंशन कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों ने इस पे चर्चा किया, इंटरनल और एक्सटर्नल अटेंशन के बारे में। फिर हम लोग अगले क्लास में बालकों के ध्यान केंद्रित करने के उपाय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए विदा दे अपने दोस्त अविनाश आर्यन को। जय हिंद दोस्तों।